हरे कृष्णा। महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्नविनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से हम लोग चाहते हैं कि सब लोग आपस में प्रेम हो, एक दूसरे से भाईचारा बढ़े, विश्व का कल्याण हो। तो उसके लिए हम सब लोग एकादशी पर चाहते हैं आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संदेश भेजें। तो आज बहुत ही पवित्र रमा एकादशी, तो उसकी हम कथा पर जो चर्चा करेंगे, भगवान ने जो लीला करी है उसका हम थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, ये समस्त जीवों के संरक्षक, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? कृपया इस पवित्र ज्ञान को मुझे प्रदान करें। तो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये अत्यंत शुभ है क्योंकि यह समस्त पापों की नाशनी तथा आध्यात्मिक लोक का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अब मैं आपसे इसका इतिहास व महिमा का वर्णन करना चाहता हूँ। एक समय मुचकुंद नाम का एक महान राजा था, जो कि इंद्र, यमराज, वरुण तथा असुर राज रावण के भाई विभीषण का मित्र था। मुचकुंद सत्यवता था। वह सदैव मेरी भक्ति सेवा में संलग्न लगा रहता था। धार्मिक नियमों का पालन करने के कारण उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं थी। मुचकुंद की पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जो कि एक पवित्र नदी है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभना से कर दिया। एक बार एकादशी के दिन शोभना अपने ससुर के महल में आए। उसे देखकर उसकी पत्नी चंद्रभागा चिंतित हो गई। वह जानती थी कि उसके पति शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, इसलिए पूरे दिन व्रत पालन करने में असमर्थ हैं। उसने अपने पति से कहा, मेरे पिता एकादशी का व्रत पालन के प्रति अत्यंत कठोर हैं। वे 10वीं पर ही ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा करवा देते हैं कि कल एकादशी है और कोई भी अन्न ग्रहण ना करे। शोभना ने नगाड़ों की ध्वनि सुनते हुए अपने पत्नी से पूछा, हे सुंदरी, अब मैं अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार करूं और साथ ही तुम्हारे पिता की बात भी रह जाए, ऐसा कोई उपाय सोचो। चंद्रभागा बोली, हे मेरे प्रिय पति, मेरे पिता के घर में तो एकादशी वाले दिन हाथी घोड़ों आदि को भी अन्न जल नहीं दिया जाता है, तो मनुष्य के विषय में तो कहना ही क्या। तो फिर यहाँ पर एकादशी व्रत पालन से कैसे बच सकते हैं? जो करना है कृपया शीघ्रता तथा दृढ़ता पूर्वक नियम लें। राजकुमार शोभना ने कहा, मैंने एकादशी का व्रत पालन का निर्णय कर लिया है, जो भी हो वह अच्छा ही होगा। शोभना ने एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया, परंतु अत्यधिक व असहनीय भूख के कारण वह व्याकुल हो गया। अंततः सूर्यास्त का समय आया। समस्त वैष्णव भक्तों ने रात्रि भर भगवान हरि की पूजा अर्चना का आनंद लिया, परंतु राजकुमार के पति रात्रि पूर्णतः असहनीय हो गई थी। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तो राजकुमार की मृत्यु हो चुकी थी। राजा मुचकुंद ने दामाद का अंतिम संस्कार किया, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री के संस्कार में भाग न लेने का निर्देश लिया। अतएव चंद्रभागा अपनी शुद्धता का पालन करते हुए अपने पिता के घर रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, चूंकि शोभना की मृत्यु रमा एकादशी का पालन करने से हुई थी, अतः उससे प्राप्त पुण्यों के फलस्वरूप वे मृत्यु के उपरांत मद्रांचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बन गया। वह नगर देवनगरी के समान था। उसकी दीवारें रत्न जड़ित थीं। जब राजा शोभना अपने श्वेत मंडप
के सिंहासन पर विराजित होता था तो सेवक उन्हें चांबर डुलाते थे और स्वयं भी रत्न स्वर्ण जड़ित आभूषणों से सुसज्जित द्वितीय युद्ध इंद्र की भांति प्रतीत होता था। एक दिन राजा मुचकुंद की राज का सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए इस नगर में आ पहुंचा। राजा शोभना को देखकर उसे विचार आया कि एक राजा मुचकुंद का दामाद हो सकता है। ये विचार करते हुए ब्राह्मण राजा की ओर बढ़ा। राजा ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो उठकर प्रणाम किया और ब्राह्मण से उसका कुशल क्षेम और अपने ससुर, पत्नी तथा प्रजा के हित के विषय में पूछा। सोम शर्मा ने पूछा, हे राजन, वहां पर सब सकुशल है, परंतु मैं आपको यहाँ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूं। कृपया ये बताएं कि यह सब कुछ किस प्रकार हुआ। आपको ये सुंदर नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब राजा शोभना ने अपनी कथा सुनाई। चूंकि मैंने रमा एकादशी के व्रत का पालन किया था, इसके फलस्वरूप मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये ऐश्वर्य अस्थायी है। अतः मुझे इस न्यूनता का दूर करने का कोई उपाय बताइए। सोम शर्मा ने पूछा कि ऐसा क्यों है। तो शोभना ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने बिना किसी श्रद्धा के रमा एकादशी का पालन किया था, इसलिए यह नगर अस्थायी है। अब आप सुने कि यह स्थायी कैसे बन सकता है। अब वापस जाकर राजा मुचकुंद ने वह अपनी पत्नी को उस स्थान पर मेरे विषय में बतलाएं। निश्चित रूप से यदि आप शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण हैं तो आपके द्वारा यह सब बताने पर यह नगरी स्थायी हो जाएगी। अतः ब्राह्मणों ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को समस्त वृत्तांत कह सुनाया। चंद्रभागा अपने पति के विषय में सुनकर अत्यंत चकित व हर्षित हो उठी। ब्राह्मण ने कहा कि अब वो ही उस नगर का स्थायी करने का उपाय ढूंढ सकती है। चंद्रभागा ने ब्राह्मण से उसे उस स्थान पर ले चलने को कहा। चंद्रभागा व ब्राह्मण उस सुंदर नगर की ओर चल पड़े। पर्वत की तलहटी व वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा ने वामदेव को प्रणाम किया व अपनी कथा कह सुनाई। उसका कथन सुनकर वामदेव ने वेदों से कुछ स्रोतों का उच्चारण कर उसका अग्नि जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव स्वरूप उसे अनेक एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा ने अपनी यात्रा जारी रखी। शोभना ने जब मद्रांचल पर्वत की चोटी पर अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो वह हर्षित होकर उसे पुकारने लगा। चोटी पर पहुंचकर चंद्रभागा ने पति से कहा, हे प्रियतम, मैं 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत का एकादशी पूर्वक श्रद्धापूर्वक पालन कर रही हूं। यदि मैं आपका अर्जित पुण्य आपको दे दूं तो निश्चित रूप से आपका यह राज्य स्थायी हो जाएगा और जल प्रलय आने तक इसकी समृद्धि बढ़ती रहेगी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उत्तम आभूषण से सुसज्जित चंद्रभागा ने दिव्य शरीर युक्त शांतिपूर्वक व आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभना को देवलोक जैसा राज्य प्राप्त हुआ। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाया और दिव्य कामधेनु के समान उसे अपनी असीमित आनंद की प्राप्ति हुई। हे निरपश्रेष्ठ, जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में भेद न करके दोनों का ही पालन करता है, निसंदेह वे ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार काली व सफेद दोनों प्रकार की गाय उत्तम पुण्य प्रदान करती हैं, उसी प्रकार दोनों एकादशियां उत्तम पुण्य प्रदाता व जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाली हैं। जो व्यक्ति रमा एकादशी की कथा का श्रवण करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से कार्तिक कृष्ण एकादशी की रमा एकादशी की महिमा का वर्णन आप लोगों को सुनाया गया। तो हम बस आप भगवान के चरणों में आप सभी भक्तों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आप पर श्री श्री राधा माधव, अष्टसखी, पंचतत्व, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे।
आप सब लोग एक त्यौहार के रूप में इस एकादशी को ज़्यादा से ज़्यादा पहले उसको अपने ऊपर अपनाने का प्रयास करें, कि व्रत रखने का प्रयास करा करें, अपनों को रखवाने का प्रयास करा करें, क्योंकि भगवान इस सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करेगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। तो यही हम लोगों की, आप सभी भक्तों के लिए यही प्रार्थना रहती है, क्योंकि हरि नाम, क्योंकि भगवान की सेवाओं से हमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम भगवान की सेवाओं से विमुख रहेंगे तो हमारे जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक नहीं हो सकता है। तो हमें किसी न किसी रूप में भगवान की सेवाओं को लेना चाहिए, उस मांग लेना चाहिए। इसलिए सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि एकादशी के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा माला का जप करना चाहिए, हमें हो सके तो अपराध जितने भी हो उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, वैष्णव शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। यही हमारा भक्ति मार्ग पर आगे आगे बढ़ने का हमें प्रगति मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी ने अभी तक अपने इस मनुष्य जीवन में हरि के नाम को नहीं जोड़ा है तो जोड़ने का प्रयास करें। दास आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। हरि हरि बोल।